दोस्तों सावधान, आपके घर पर इन देवता का श्राप है। आपसे यह दो अनमोल चीजें मांग रहे हैं, इनकी इच्छा तुरंत पूरी कर दीजिए, वरना यह देवता आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपका पूरा घर परिवार बंधा हुआ है। लगातार एक के बाद एक कई सारी दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। आपकी हर मेहनत, आपका हर प्रयास फेल हो रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा, कभी बीमारी तो कभी बर्बादी छाई हुई रहती है। पैसा टिक नहीं रहा है, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, किस्मत आपके सामने दरवाजे बंद कर देती है। ऐसा लग रहा है आपकी तरक्की पर किसी अदृश्य शक्ति ने मनहूसियत डाल दी हो। लेकिन दोस्तों, ये सब आखिर क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि दोस्तों, आपके घर पर और आपके ऊपर इन देवता का श्राप लगा हुआ है। इन देवता के कारण ही आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी बर्बादी, आपकी कंगाली, आपके दुख, इन सब के पीछे केवल और केवल इन देवता का श्राप लगा हुआ है। यही एक बड़ा कारण है दोस्तों। और अगर अभी भी नहीं संभले तो यह देवता आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए दोस्तों, अगर देवी देवताओं की कृपा रहे, अगर भगवान की और देवता की छत्र छाया हमारे ऊपर रहे, तो दोस्तों हम लगातार जीवन में तरक्की करते हैं। हमें हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिलती है। हर मुसीबत आने से पहले ही टल जाती है। धन भी आता है, सुख भी आता है, संपत्ति भी आती है। लेकिन जब यही देवता हमारे ऊपर नाराज हो जाए या किसी कारणवश इनका श्राप हमारे ऊपर लग जाए, तो हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। जो घर पहले रोजाना खुश रहता था, जो घर निरंतर तरक्की कर रहा था, जिस घर में किलकारियां गूंजती थीं, जिस घर में हंसी ठहाके लगते थे, उसी घर में अब सन्नाटा छा जाता है। उसी घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। उसी घर में आए दिन बीमारियां लगी हुई रहती हैं, यहां तक कि कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ये सब के पीछे का कारण दोस्तों इन देवता का श्राप ही होता है। तो आखिर कौन है वह देवता जिसका श्राप आपके ऊपर भी लगा हो सकता है? आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए क्या दोस्तों, लगातार आपको भी पैसों का नुकसान हो रहा है, परिवार में लगातार बीमार आ रही है। क्या दोस्तों, आपके घर की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है? छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। आपके घर के बच्चों पर भारी असर पड़ चुका है। दोस्तों, रात के समय में बेचैनी बढ़ रही है, नींद टूट रही है, घर के लोग धीरे धीरे नशे के आदी हो रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर इन देवता का श्राप लगा हुआ है। दोस्तों, आखिर कैसे लगा हुआ है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ यह सारी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों, कमेंट में बताइए और आइए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे घर के ऊपर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा 4 देवताओं का साया रहता है। हमारे ऊपर 4 देवताओं की छत्र छाया रहती है। सबसे पहले देवता होते हैं हमारे कुल देवी देवता। दूसरे होते हैं हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम कहते हैं पितृ देवता। तीसरे होते हैं दोस्तों हमारे सर्प देवता, जिसे हम सांप कहते हैं। दोस्तों, यह होते हैं हमारे सर्प देवता। तो इन 3 देवताओं का सबसे ज्यादा असर हमारे घर के ऊपर होता है और इनकी जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हम बहुत तरक्की करते हैं। हमारा परिवार खूब फलता फूलता है, संपत्तियां बढ़ती जाती हैं, संतान होती है, हृष्ट पुष्ट परिवार होता है, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। लेकिन जब इन देवताओं को अगर हम नाराज कर दें या फिर किसी कारणवश विष्णु देवता का श्राप हमारे ऊपर लग जाए, तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जितना इंसान ऊंचा उठता है उतनी ही रफ्तार से तिगुनी नीचे जमीन पर आ जाता है। कर्ज, बीमारियां, सब कुछ तहस नहस कर देता है। दोस्तों, तो आखिर आपके ऊपर कौन से देवता का श्राप है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कुल देवता की। दोस्तों, कहते हैं कि हर परिवार के ऊपर एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो उसके वंश की रक्षा करती है, उसकी किस्मत को संभालती है और उसके घर के हर सदस्य के जीवन को अदृश्य रूप से नियंत्रित करती है। उन्हीं शक्ति को हम कहते हैं कुल देवता। दोस्तों,
कुल देवता सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पूरे वंश का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच होते हैं। यानी हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा वंश, उसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारे बच्चे बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबकी रक्षा कौन करते हैं? कुल देवता। दोस्तों, हम जब वाहन पर जा रहे होते हैं, कई बार दोस्तों काल आया हुआ होता है, कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं होती। कई बार तो हम मरते मरते बच जाते हैं। तो हमें बचाने वाला कौन होता है? हमारे कुल देवता। उन्हीं की कृपा से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों, परिवार तरक्की करता है। दोस्तों, आसपास के लोग सिर्फ देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यही कुल देवता जब नाराज हो जाई तो परिवार की बर्बादी तक हो जाती है। बर्बादी की ऐसी अंतहीन खाई में वह परिवार गिरता है कि पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई ऐसे परिवार हैं जो सालों से बर्बाद चलते आ रहे हैं। उनकी पीढ़ियां भी तरक्की नहीं कर पा रही हैं। किसी की संतान लंगड़ी हो गई, किसी की संतान का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ऐसी बीमारी लग गई कि वो सालों से बीमार ही पड़े हुए हैं। ये सब तभी होता है जब हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं या फिर उनका श्राप हमें लग जाता है। दोस्तों, कुल देवता की जो नाराजगी है वो किसी ग्रह या किसी वास्तु दोष नहीं, बल्कि इनसे भी अधिक डरावनी मानी जाती है, क्योंकि ग्रहों का जो दोष होता है वह धीरे धीरे असर करता है, लेकिन कुल देवता का जो श्राप होता है वह सीधे वंश पर प्रहार करता है। कुल देवता नाराज क्यों होते हैं, ये आपको पता है? नहीं पता होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, अनदेखी। जी हां, अनदेखी। दोस्तों, परिवार कुल देवता की पूजा करना छोड़ दे, या फिर कोई प्रथा है वो भूल जाए, या कोई नियम तोड़ दे, या फिर वंश परंपरा के मंदिर का अनादर कर दे, या दोस्तों, घर में देवस्थान को आप बार बार अपवित्र छोड़ रहे हैं, उन्हें सालों तक भोग नहीं लगा रहे हैं, अपने कुल देवता के स्थान पर बार बार नहीं जाते हैं। दोस्तों, आप कुल देवता को अब याद करना ही छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा? दोस्तों, परिवार अचानक छोटे छोटे संकटों में फंसने लगेगा। छोटे छोटे संकट आएंगे दोस्तों, बड़े नहीं, छोटे संकट आपके जीवन में भी आ रहे होंगे। जैसे कभी पैसों की रुकावट आएगी, घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे, धीरे धीरे फिर बीमारी लगने लगेगी, फिर धीरे धीरे दिमागी तनाव बढ़ेगा। तनाव इतना होगा कि इंसान दोस्तों मरने पर और मारने पर आतुर हो जाएगा। अंत में रिश्ते टूटने लगेंगे दोस्तों, और कभी कभी तो घर में आत्माओं का भी साया बढ़ने लगता है। घर का मुखिया भी मानसिक रूप से टूट जाता है, उसके निर्णय भी लगातार गलत साबित होने लगते हैं। घर में नशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे तक नशा करने लग जाते हैं। फिर इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसके सामने फिर कुछ नहीं होगा। सफलता उसके सामने आकर वापस मुड़ जाएगी। माता लक्ष्मी उसके घर में कभी पधारेगी नहीं। दूसरे कुछ संकेत बता देता हूं दोस्तों, घर की महिलाओं पर भी असर दिखता है। चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव आएगा, बार बार झगड़े होंगे, गर्भ धारण करने में बाधा होगी। यानी कि पति पत्नी चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, सालों साल संतान ही पैदा नहीं होगी। बिना कारण से आपको रोने की इच्छा होगी। घर में वही व्यक्ति जो बार बार रोने लगेगा, घर में गहरी बेचैनी होगी। कुछ और संकेत बता दूं, बच्चों का मार्ग भी भ्रष्ट हो जाता है। कोई बच्चा नशा करने लगे, कोई बच्चा कर्ज में लिप्त हो जाए, ऐसी खतरनाक चीजें हो जाती हैं अचानक। दोस्तों, बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, उलझनों में उलझ जाते हैं। दोस्तों, गलत संगत में चले जाते हैं, मानो कोई दिव्य शक्ति उनके भाग्य की डोर खींच रही हो, या फिर दोस्तों, कोई आत्मा का साया घर पर लग गया हो। और एक और संकेत बताता हूं, घर में चीजें टूटने लगे दोस्तों, विशेषकर कांच के बर्तन या फिर कोई पूजा स्थान के आसपास चीजें गिरने लग जाएं। और कुछ और संकेत बताऊं तो दोस्तों, कुत्ता जो है वो घर के बाहर अचानक से भयंकर भौंकने लगे, रोने लगे। पक्षियों का घर दोस्तों, जी हां, पक्षियों का घर, छत पर अजीब तरह से बैठना हो, रात में घर में घुटन सा महसूस होने लगे, घर में मन ना लगे। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये कुल देवता का मौन क्रोध होते हैं दोस्तों। और इन संकेतों को अगर आप शुरू में ही पहचान लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोग शुरू में इन संकेतों को पहचानते नहीं हैं और फिर भी कुल देवता को पूजते नहीं हैं, उन्हें मनाते नहीं हैं।
और फिर दोस्तों असली बर्बादी शुरू होती है। घर में ऐसी शांति, दोस्तों ध्यान रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कुल देव की कृपा जब होती है तो घर में शांति होती है, ऐसी बरकत होती है, ऐसी सफलता आती है कि परिवार का हर सदस्य अपने काम में चमकने लगता है। दोस्तों छोटे से बिजनेस से बड़ा लाभ हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, घर में अचानक खुशियों की बरसात होने लगती है, हर तरफ से खुशियां आती हैं, पैसा आता है, रिश्तों में अच्छा प्रेम बढ़ता है, संतान होती है, महिलाएं प्रसन्न होती हैं, बच्चे तेज हो जाते हैं, घर का हर कोना जैसे रोशनी से भर जाता है। कुल देवता की कृपा ही इतनी तेज होती है दोस्तों, इंसान बीमारी से भी ठीक हो जाता है, परिवार के लोग आपस में बेहद जुड़े रहते हैं और घर में एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों परंतु जब वही कुल देवता रूठ जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, तो सीधे सीधे घर का बाह्य ही उलट हो जाता है। दोस्तों पति पत्नी में दूरियां आना, कर्ज बढ़ना, कोर्ट कचहरी, बार बार नौकरी बदलना, कारोबार में घाटा होना, घर में मृत्यु का साया मंडराना, सबसे डरावनी बात, घर के बड़े और बच्चे दोनों मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और तो और जब कुल देवता नाराज होते हैं तो भाग्य के दरवाजे ऐसे बंद हो जाते हैं कि इंसान चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, सब व्यर्थ जाता है। कितने ही कार्य कर ले, कोई फल नहीं मिलता। कुल देवता को प्रसन्न करने का तरीका दोस्तों बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बहुत सरल भी है। दोस्तों चलिए मैं बता देता हूं कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों अपने कुल देवता का मंदिर ढूंढो, वहां जाओ, प्रार्थना करो, भोग चढ़ाओ, कुल का नियम अपनाओ। हर पूर्णिमा को, जी हां हर पूर्णिमा को अपने घर में कुल देवता के नाम से अगरबत्ती लगाइए, दिया जलाइए और उन्हें भोग चढ़ाइए। कुल देवता में दो देवता होते हैं, एक तो भैरवनाथ जी और एक हमारी कुलदेवी होती हैं। तो कुल देवता और कुलदेवी दोनों को हमें प्रसन्न करना है, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों कुलदेवी और कुलदेवता दोनों की पूजा सिर्फ अगरबत्ती या दीप जलाने से नहीं होती, यह एक वंश परंपरा निभाने से होती है। दोस्तों कुल देवता को सप्ताह में कम से कम एक बार दीपक अवश्य देना चाहिए, या फिर घर में रोजाना आप एक दिया कुल देवता के नाम से अवश्य जलाएं। घर के मंदिर में कुल देवता की दिशा में, जो अक्सर पूर्व होती है या फिर उत्तर पूर्व, वहीं पर घी का दीपक लगाना है। कुल देवता को चढ़ाया हुआ भोग घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाना है। रोजाना प्रसाद घर में सभी खाएं ताकि वंश की ऊर्जा पुनर्जीवित हो सके। यदि कुल देवता का कोई मंदिर गांव में है तो साल में एक बार अवश्य जाइए और वहां पर जाकर नारियल, मिठाई, सफेद कपड़ा अवश्य चढ़ाइए और जो नियम है उसे अपनाइए। आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिए। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो अपने परिवार में जो भी बड़ा है उससे पूछिए दोस्तों कि कहां है कुलदेवी का स्थान। अगर आपको नहीं पता तो घर में ही उनका स्थान मान लीजिए, घर में ही उनका स्थान बना लीजिए और वहीं पर पूजा करें। लेकिन जितना हो सके अपने परिवार से संपर्क साधें। आपका परिवार, आपके गोत्र के लोग जहां जहां हैं उन सभी से संपर्क साधें और उनसे पूछें कि अपना कुलस्थान कहां है, अपने कुलदेवता और कुलदेवी कहां हैं, तो वहां पर जाइए। अगर ज्यादा दूर है तो कम से कम साल में एक बार तो अवश्य जाइए। कुल देवता को सप्ताह में कम से कम एक बार दीपक तो अवश्य जलाए। और दोस्तों ध्यान रखिए, कुल देवता के नाराज होने का सबसे बड़ा कारण भूल होती है और उनका प्रसन्न होना स्मरण से आता है। यदि घर में विवाह है या फिर संतान का जन्म हुआ है या घर में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, कोई बड़ा कार्य हो या छोटा मोटा कार्य, कुल देवता को अगर आप याद नहीं करेंगे तो कुल देवता नाराज होंगे। तो इन सभी कार्यों में कुल देवता को याद करना है। घर में अगर कोई अच्छी चीज बने, कोई मिठाई बने, तो कुल देवता को भी भोग लगाइए। दोस्तों कुल देवता को याद न किया जाए तो फिर कुल देवता नाराज होंगे ही। कुल देवता की विशेष पूजा अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन की जाती है। परिवार का कोई एक सदस्य दीपक लेकर कुल देवता का नाम ले और उनसे आशीर्वाद मांगे। कुल देवता को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दोस्तों कुल देवता को सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो वह है छोटे छोटे बच्चे, खास करके छोटा बालक। जी हां,
छोटा बालक कुल देवता को बहुत प्रसन्न करता है, तो जितना हो सके छोटे बालक से पूजा करवाइए, बालक से करवाइएगा सबसे पहले। और घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। अक्सर पुरुष वर्ग पूजा पाठ से दूर भागता है, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग को ही पूजा पाठ करना है। कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए घर में पवित्रता रखनी है। खास करके रसोई और देव स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि दोस्तों जब ये चीजें खराब हो जाती हैं तो कुल देवता नाराज होते हैं। कुल देवता बहुत संवेदनशील भी होते हैं और घर की स्त्रियों पर विशेष कृपा भी रखते हैं। इसलिए उन्हें दिन में एक बार अवश्य जल अर्पित करना और चंदन कपूर से धूप दिखाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर परिवार में लगातार संकट आ रहे हों तो कुल देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन श्रद्धा से करने पर तुरंत असर दिखता है। कुल देवता को दिया हुआ प्रसाद दोस्तों हमेशा मिठाई या फिर फल या फिर कोई खीर होनी चाहिए। दोस्तों यह शुद्धता और वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। आपको बता दूं, साथ ही कुल देवता की पूजा में कभी भी क्रोध या फिर झगड़ा नहीं करना और न ही अपवित्र भोजन बनाना। कई बार होता है घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तब स्त्री जोर जोर से बोलती है या फिर पुरुष जल्दीबाजी में झगड़ा कर लेते हैं, जल्दीबाजी में झगड़े हो जाएं। पूजा के समय यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा नसीब हमेशा दोस्तों खत्म रहेगा। ज्योतिष के अनुसार कुल देवता की नाराजगी परिवार के सूर्य और बृहस्पति को कमजोर कर देती है, जिससे घर के पुरुष की जो नेतृत्व क्षमता होती है वह खत्म होने लगती है और दोस्तों फिर वे जीवन में हमेशा भटकते रहते हैं। और अगर कुल देवता मजबूत हों तो सूर्य प्रसन्न होगा, सूर्य मजबूत होगा, बृहस्पति तेजस्वी होगा, चंद्रमा संतुलित होगा और इसका मतलब यह है कि घर में धन आएगा, सम्मान बढ़ेगा, ज्ञान आएगा, नई शुरुआत होगी और रिश्तों में मिठास खुलेगी। कुल देवता को प्रसन्न करने का सबसे तेज उपाय क्या है? जल चढ़ाओ और उस समय परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलना और यह कहना कि हे कुल देवता, हमारे वंश की रक्षा करिए, हमारे घर से संकट दूर करिए और हमारे भाग्य के द्वार खोल दीजिए। तो दोस्तों मेरी जितनी भी बातें बताई गई हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या आपके ऊपर कुल देवता का श्राप है या नहीं, और अगर है तो उसका क्या असर हो रहा है, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। आसानी से मैंने सारी बातें बताई हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ चीज आपको उसमें नहीं आ रही है तो कमेंट में पूछिए। अब अगले देवता हैं दोस्तों पितृदेवता। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, पितृदेवता बहुत ही गहराई वाले देवता हैं। दोस्तों हर व्यक्ति के ऊपर सिर्फ ग्रहों का भार नहीं होता, एक ऐसा अदृश्य बोझ भी होता है जो पीढ़ियों से चला आता है। इसी को पितृ कहा जाता है, यानी पूर्वजों की आत्माएं जो किसी न किसी रूप में अपने वंश की रक्षा भी करती हैं और गलतियों पर दंड भी देती हैं। यानी कि जैसे आपके पिता हैं, जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपके पिता आपको दंड भी देंगे, आपको फटकार भी लगाएंगे, और जब आप अच्छा करोगे तो आपको लाड भी करेंगे, दुलार भी करेंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। ठीक उसी तरह हमारे पितृदेवता हैं। पितृदेवता यदि प्रसन्न हो तो इंसान का जीवन चमक जाता है, ग्रह भी उसकी किस्मत के आगे फीके पड़ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, किस्मत कितनी ही खराब हो, किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। लेकिन जब यही पितृदेवता नाराज हो जाए तो घर में ऐसा अंधकार उतरता है जिसे हजारों दीपक भी नहीं मिटा पाते। दोस्तों दिन की रोशनी भी उसके जीवन के अंधियारे को मिटा नहीं पाती। पितृदोष यानी कि पितृदेवता का श्राप जीवन के हर क्षेत्र को काट देता है। जैसे किसी के कर्मों पर किसी की पकड़ हो, जैसे रास्तों पर न दिखते हुए कांटे बिखरे हों, जैसे किस्मत हर मोड़ पर दगा कर रही हो। पितृदेवता तभी नाराज होते हैं जब वंश में कोई अपने कर्मों से ऐसी गलती कर दे जिसे वे सहन न कर सकें। जैसे दोस्तों किसी बड़े का अपमान कर रहे हों, आप लगातार माता पिता के प्रति बहुत कठोर हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी माँ को या अपनी दादी माँ को या अपने दादा दादी अपने पिता को बहुत कष्ट देते हैं, उनको लगातार रुलाते रहते हैं, या फिर अंतिम संस्कार में कोई भूल हो जाए या फिर उनके क्रियाकर्म अच्छे से ना करें,
उनका तर्पण अच्छे से ना करें, दान पुण्य का अभाव हो, या फिर परिवार के मुखिया का रास्ते से भटक जाना, घर में लगातार नशा करना, घर के छोटे बच्चों को रुलाना, यह सारी चीजों से पितृदोष लगता है। दोस्तों, श्राद्ध के समय में तर्पण नहीं करना, मृत्यु के बाद भी मरे हुए इंसान का तर्पण नहीं करना, यह पितृदोष लगाता है। दोस्तों, जो पितृदेवता यानी कि मान लीजिए आपके दादाजी थे, जो अब आपके साथ नहीं रहे, आपके दादाजी को जो पसंद था वो आपने किया, लेकिन जो नहीं पसंद था अगर वो भी आपने कर दिया तो आपके पितृ आपसे नाराज होंगे, आपके दादाजी फिर आपसे नाराज हो जाएंगे। भले ही वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी आपके ऊपर है, एक छत्रछाया के रूप में। लेकिन जब वो नाराज हो जाएंगे तो वो छत्रछाया आपको बर्बाद कर सकती है। पितृदेवता के नाराज होने का सबसे पहला संकेत क्या है, मैं बताता हूं। सबसे पहला संकेत, पैसा बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। आएगा भी तो टिकेगा नहीं। काम मिलेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। अवसर मिलेंगे लेकिन सब हाथ से फिसल जाएंगे। हर काम आप अच्छे से करोगे लेकिन अंत में वह काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। इसके बाद दोस्तों, घर की स्त्रियों पर भी असर पड़ेगा। गर्भ ठहरने में समस्या आएगी, गर्भपात हो सकता है, बच्चों की सेहत कमजोर होगी, महिलाओं में तनाव होगा, अचानक बीमारियां, परिवार की बहू बेटियों के जीवन में अजीब तरह की अड़चनें, यह सभी पितृदोष के ही संकेत हैं। दोस्तों, घर में मौत का साया हो जाए, घर में अचानक जवान मौत होने लग जाए, कई लोग बीमार पड़ जाएं, कुछ लोग तो ऐसे जो लकवे जैसी बीमारी होती है, किडनी, दिल, गुर्दे की जैसी सी बीमारियों से, कोई एक्सीडेंट में अपना हाथ पांव खो दे, अपनी आवाज चली जाए, कोमा में चला जाए, ऐसी बीमारियां हो जाएं तो समझ जाओ पितृदोष है। दोस्तों, अगर कोई इस तरह की बीमारियों से लगातार जूझ रहा हो तो समझ जाओ साल 10, साल 15, यह पितृदोष मानसिक बीमारियां भी ला सकता है। ये सारी चीजें पितृदोष की तरफ ही इशारा करती हैं। दोस्तों, वंश का ठहर जाना, यानी कि वंश आगे ही ना बढ़े, पूरे परिवार में दोस्तों बालकी न हो, यानी घर में पुत्र संतान ही ना हो, शादी में रुकावट आएगी, रिश्ते टूटेंगे, नई पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, ज्योतिष भी यही कहता है, जब पितृ नाराज होते हैं तो कुंडली में सूर्य और राहु टकराते हैं। दोस्तों, चंद्रमा अशांत हो जाता है और संकेत यह है कि घर में अशांत ऊर्जा, रात में डरावने सपने, पूर्वजों का आना, बार बार जागना, ऐसा लगेगा घर में कभी कभी कोई इधर उधर दौड़ रहा है, कोई रो रहा है। ऐसे संकेत, किसी के रोने की आवाज आएगी, बच्चे कहेंगे मैंने किसी को देखा है, कभी कभी बड़े भी कहेंगे मैंने किसी का साया देखा। ऐसी हरकतें होने लगती हैं। दोस्तों, कभी कभी कांच टूट जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, तो यह सारे संकेत हैं। पितृदेवता बताते हैं कि तुमने गलतियां की हैं, तुम उन गलतियों को सुधारो, और जब गलतियां हम सुधार लेंगे तो सब कुछ वापस अच्छा हो जाएगा। इसलिए चिंता न करें। दोस्तों, पितृदेवता जब प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो इंसान के जीवन में ऐसी तेजी, ऐसा उत्थान आता है कि घर का सामान्य व्यक्ति भी ऊंचाई छूने लगता है, व्यापार बढ़ता है, पैसा आने लगता है, बच्चे पढ़ाई में भी चमकने लगते हैं, घर में भी शांतिपूर्ण वातावरण होता है और हर काम बिना रुकावट के पूर्ण होता है। लेकिन जब पितृ नाराज हो तो परिवार एक अदृश्य दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, जहां से निकलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। जितना किसी पत्थर पर उगे कांटे को उखाड़ना होता है, दोस्तों, उतना कठिन होता है। अब क्या करें? ध्यान से सुनिए, क्या करना है, किस तरह से पितरों को प्रसन्न करना, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बढ़िया उपाय यह है कि जो आपके पितरों को पसंद है वो चीज करना शुरू करो। अगर आपके पितृ देवता को, जी हां, अगर आपके पितृ देवता को, यानी कि जो अब आपके साथ नहीं हैं, उनको कोई चीज पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपके दादाजी थे, वे अब आपके साथ नहीं हैं, तो आपकी जड़ें दादाजी से जुड़ी हैं। उनको जो चीज पसंद नहीं थी वो करना ही बंद कर दो। आपके दादाजी को जिससे सबसे ज्यादा प्यार था, यानी कि आपकी दादी जी, आप अपनी दादी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, उन्हें दुखी मत करो, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखो, तो आपके दादाजी खुद प्रसन्न रहेंगे। बच्चों को मत सताओ, घर में गलत कार्य मत करो,
इसके अलावा दान पुण्य समय समय पर करना है। शनिवार को दोस्तों कुत्ते को, जी हां, शनिवार को कुत्ते को आपको बिस्किट खिलाने हैं या फिर घर में रोटी बना लीजिए और दूध रोटी कुत्ते के छोटे बच्चों को खिलाइए। काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, हर शनिवार नियम बना लीजिए। कुत्तों को खिलाने का और मछलियों को खिलाने का यह पुण्य दोस्तों सीधे सीधे आपके पूर्वजों को लगता है। और अगर आपके पूर्वज किसी परेशानी में होंगे तो आपको दोस्तों उस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और उनको भी मिल जाएगी। गौशाला जाकर चारा खिलाइए, गौ माता का ध्यान रखिए, बस इतना करिए। और अगर कोई अस्पताल में कोई मरीज है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और श्राद्ध आता है तो उसका अच्छा से तर्पण करिए। और अगर आपके किसी पितृ देवता का श्राद्ध करना बाकी है, तर्पण करना बाकी है, हरिद्वार जाकर उनका क्रियाकर्म करना बाकी है, तो वहां जाइए और उनका क्रियाकर्म करिए। इसलिए उनकी अस्थियों को विसर्जित करिए, ये काम पहले कर दीजिए, उसके बाद दान पुण्य करिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी नरक के सम्मान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी और 5 बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है। दोस्तों खुशखबरी बहुत ही तूफानी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका नाम का पर्चा बन चुका है और यह पर्चा बागेश्वर बाबा ने खुद बनाया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खुद बागेश्वर बाबा ने अपने हाथों से यह पर्चा बनाया है। इसलिए दोस्तों यह पर्चा गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक ऐसा योग का निर्माण हो चुका है जिसके बारे में सुनकर आपका होश ठिकाने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अंत में होगा वही जो आप चाहते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताते हैं, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में 3 महायोग का निर्माण हो चुका है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे, जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। यह बात लिख कर रख लो। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, मेरा भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो कि कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों अब आपका जीवन का असली खेल शुरू होने वाला है। अब आपका जीवन में बड़ा टहलका मचने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी सुखी संसार उजड़ने वाला है। ऐसा भयानक घटना आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। अगर इस भयानक घटना से बचना चाहते हैं तो सब काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को देखें। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा गुप्त राज बताने वाले हैं जिसे जानकर आप इस घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक घटना के बारे में आपको विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इतना अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खसरा महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो खेल आपका कुंडली में शुरू होने वाला है, ऐसा खेल कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा खेल आप जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो आपका कुंडली में चमत्कारी खेल होने वाला है, यह खेल पूरे 50 साल बाद आपका कुंडली में होने जा रहा है। दोस्तों अगर समय रहते आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों समय रहते इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको कलयुग में स्वर्ग जैसा खुशी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए भेजा है गुप्त संदेश। यह गुप्त संदेश सुनते ही आप खुशी से नाचने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए ऐसा भेजा है कि सुनकर आपका दिल नाचने का करेगा। जी हां दोस्तों, कलयुग में इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम ने जो खुशखबरी आपके लिए भेजा है,
सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी ही ऐसा मिलने वाला है दोस्तों। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 50 करोड़ रुपए हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे 50 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है। इतनी बड़ी रकम आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। बस आपको प्रभु श्री राम का यह संकेत समझना होगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम का यह संकेत जो भी व्यक्ति समझ लेगा उसका किस्मत ही बदल जाएगा और वह व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, इस बात की गारंटी। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम का ऐसा कौन सा संकेत है जिसे आपको पहचान की जरूरत है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु यह राज की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह राज की बात राज ही रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह राज की बात किसी के कानों तक नहीं जाना चाहिए। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम का सेवक श्री हनुमान जी आपके घर दस्तक देने वाले। प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान जी का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपसे विनती करना चाहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर की साफ सफाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी घर में नहीं होना चाहिए। घर का एक एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपके साथ होने वाला है सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों आपके साथ एक भयानक घटना घटित होने वाला है। यह भयानक घटना आपका जिंदगी तबाह करके रख देगा। इसलिए दोस्तों जिंदगी में यह एक गलत मत करना, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है और आपके घर में प्रभु श्री राम का सेवा का हनुमान जी दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों यह बात आप अच्छे से जान लीजिए, प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान जी का चरण जैसे ही आपके घर में पड़ेगा, आपका किस्मत बदल जाएगा और आप करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों खुशखबरी का कॉल आने वाला है, इसलिए दोस्तों हो जाइए तैयार। सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है। इस वीडियो को शांत दिमाग करके अकेले में देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी गरीबी देखकर धन का देवता भगवान कुबेर महाराज और देवों का देव महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। धन का देवता भगवान कुबेर महाराज जी और महादेव जी मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुख दर्द देखकर भगवान भोलेनाथ भी रो पड़े। आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी क्यों है, किस वजह से आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है, किस वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, आखिर क्या कारण है, किस कारण से आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती किए हैं जिसके कारण आपको इतना ज्यादा दुख दर्द और परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, एक एक पोल खोलकर रख दूंगा और पूरा काली सच्चाई बता दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका आंसू का एक एक हिसाब होने वाला है। आप जितना ज्यादा परेशानी झेले हैं उतना ही ज्यादा अब आपको खुशी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों अब आपको वह हक मिलने वाला है जिसे आप हकदार हैं। अब आपका हक का कोई नहीं छीन पाएगा। अब आपका नसीब का आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ महापरिवर्तन होने वाला है, कुछ महाबदलाव होने वाला है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहेगा।
दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, महादेव के आशीर्वाद से आपका किस्मत अब चमकने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब महादेव जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसका कितना भी फूटी किस्मत क्यों ना हो, उसकी किस्मत चमक ही जाता है। क्योंकि महादेव का खेल ही निराला है, महादेव जी का जलवा ही निराला है। महादेव जी का दृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो वह व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन जाता है। महादेव जी के आशीर्वाद से इंसान का जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके कर्मों का भरपूर फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर महादेव जी के आशीर्वाद से आपके साथ कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, आपका कुंडली में कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है, आपका जीवन में कौन कौन सा महाचमत्कार होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है, सच्चाई सुनने का। हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना दोस्तों। अचानक जानलेवा हमला आपके ऊपर करने वाला है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है। यह व्यक्ति आपको जान से मार देंगे। समय रहती सावधान हो जाइए, नहीं तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जो जितना अपनापन दिखता है वह व्यक्ति उतना ही बड़ा धोखेबाज निकलता है। इसलिए कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ा बेवकूफी है। इस कलयुग में आंख मूंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कलयुग है और इस कलयुग में सब कोई अपने मतलब से आपको याद करेगा, मतलब खत्म होते ही आपको भूल जाएगा। यही इस कलयुग की सच्चाई है। इसीलिए कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना दोस्तों। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है, वह व्यक्ति कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है और यह व्यक्ति आपको ही जान से मारना चाहता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति से आपको खतरा है, जो व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी आपके जीवन में है तो आप उनसे दूरी बना लें। आज ही उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ ले, नहीं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा घटना होने वाला है जिन्हें जानकर आपका होश उड़ जाएगा, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। अब आपका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ चुका है। अब आपका जीवन में बदलाव होने वाला है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक साथ 3 बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसी घटना कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। यूं कहें तो 5 बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। आपका कुंडली में कई प्रकार का परिवर्तन हो चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपके जीवन काल में 3 महायोग का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो चुका है, जो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है और आपके लिए अनेक अवसरों के द्वारा खोलेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको वह तमाम खुशियां मिलेगा जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कुछ बड़ा करेंगे, आप कुछ हासिल करेंगे, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ बड़ी घटनाएं होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको कुंडली में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगले 24 घंटे के अंदर
आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और 5 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है। 5 बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है दोस्तों। सच्चाई सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी समय अवधि में आपको अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जितना ज्यादा दुख तकलीफ होगा, उससे 5 गुना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और न महत्वपूर्ण है, इसलिए इस नजरअंदाज मत करना, नहीं तो जीवन भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी, आगे इस वीडियो में आपको ताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, अचानक चमक गई आपकी किस्मत। अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि का दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, खुशी से आप नाचने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। अब किसी का नौकर नहीं बनना पड़ेगा, अब मालिक बनने का समय आ चुका है। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आपको करोड़ों का ध्यान संपत्ति मिलने वाला है। दोस्तों, अब 24 घंटे के अंदर जो होने वाला है, आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों, तुम्हारे जीवन में कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है और आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। अब आपका किस्मत चमकने वाला है। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको जो शुभ योग की प्राप्ति होने वाला है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। कई बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाला है, कौन कौन सा क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगा और कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह बड़ी खुशखबरी देने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको यह भयंकर खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगा। दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, अंधेर नहीं। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख तकलीफ सही है, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ मिलेगा, उतना ही जाएगा। अब आपको खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, सारी दुनिया देखेगी। अब आपका जलवा, ऐसा भयंकर बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। एक झटके में आपकी जिंदगी बदल जाएगा। दोस्तों, अब किसी का आप भी नहीं रोक सकता है। आपको कामयाब होने से दुनिया का कोई भी ताकत है रोक नहीं सकता है आपको सफल होने से, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर खुद धन की देवी माता लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। और धन की देवी माता लक्ष्मी का कृपा दृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है, तो उसका कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपका कोई बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। यह बात आप लिख करके रख लो। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। राजनीति में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको अपने परिजनों की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों को किसी के कहने में आकर अपने विषय में बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर रहेगी, इसलिए आप बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने घर परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए तनाव से भरा रहने वाला है।
आपको अपने कामों को लेकर कुछ चुनौतियां रहेंगी। आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर किसी नामकरण, जन्मदिन पर पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। माताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपका अपने साथी के साथ प्रेम बना रहेगा। आपका यदि कोई काम पेंडिंग चल रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई कानूनी मामला सुनाया जाएगा जो आपको खुशी देगा। कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। आप किसी प्रॉपर्टी में अच्छा निवेश कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे उनके दिल की घंटी बजेगी और आपको किसी धार्मिक का आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जिससे आपको आपके मन में शांति रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपको अपने कामों की गति में तेजी लानी होगी, तभी आपके काफी काम आसानी से पूरे निपटेंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आपके साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कुछ कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में धन आप शुरू करेंगे, वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपका हर प्रयास फलित होगा और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जो आपने चाहा था। यह समय आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपके सभी आर्थिक कार्य सफल होंगे और आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे। आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा और आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब आपके जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत होगी और आपके सभी सपने पूरे होंगे। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है और आपके जीवन में केवल खुशियों का वातावरण रहेगा। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके सभी कार्य सफल होंगे। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, जो आपको आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन देगा और आपके जीवन में शुभता और समृद्धि का आगमन करेगा। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपको हर प्रकार की खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आने वाले अगले 24 घंटों का राशिफल बताएंगे, जिसमें आपके लिए व्यापार से लेकर नौकरी, रिश्तों से लेकर शादीशुदा जीवन तक हर पहलू पर सटीक जानकारी दी जाएगी। यह समय आपके लिए विशेष हो सकता है अगर आप उन सावधानियों पर ध्यान दें जो इस वीडियो में बताई जाएंगी। अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो आपके लिए धन, सुख और शांति लेकर आने वाला है। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपकी किस्मत सूरज की तरह चमक उठेगी। जिन लोगों ने आपको परेशान किया या आपके रास्ते में बाधा डाली, उनके बुरे कर्म अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके जीवन में हर प्रकार की विपत्ति को दूर कर रही है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में नई सफलता और समृद्धि का अनुभव होगा। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं और इसमें बताए गए सुझावों को अपनाते हैं तो आपके लिए सफलता का मार्ग खुल जाएगा। आपके जीवन में राज्य योग, धन प्राप्ति योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल चुके हैं और आपका हर कार्य सफलतापूर्वक पूरा होगा। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, अब वे अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। ईश्वर का न्याय हमेशा सही समय पर होता है और अब आपके विरोधियों का समय समाप्त हो रहा है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में असीम धन और खुशियां लेकर आने वाला है। अब आपके लिए यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और हर उस अवसर का लाभ उठाएं जो आपके सामने है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में केवल खुशियां
और सफलताएं आएंगी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको अधिक ध्यान देना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में केवल सकारात्मकता का अनुभव करें। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलकर रहेगा और आपके सभी सपने सच होंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह समय आपके लिए विशेष है और अब आपके जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी। जो भी कार्य आप करेंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि का माहौल होगा। अब आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आएंगे और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके जीवन का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा और आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपके लिए हर दृष्टिकोण से लाभकारी होगा। अब आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने हमेशा से कामना की। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं? और जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं।